तो ऋषियों ने सोचा कि भाई विज्ञान में विकास तो है और विनाश भी है। देवताओं ने परमात्मा नारायण से प्रार्थना की कि हम कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले बस यही जन्म लब्धम नचु भारत आजिरे। बोले प्रभु हमारा जन्म भारत में हो जाए। तुलसी जिसके गले में हो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर आज के दिन में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए श्री कृष्ण को इस अर्जुन की दुनिया को कुछ उपदेश देने होते तो क्या होते? भगवान की याद बनी रहे ये सुख है, भगवान को भूल जाएं यही दुख है। यानी घटना प्रधान बात को जिसमें बताया जाए उसको इतिहास कहते हैं, और शिक्षा प्रधान बात जिसमें कही जाए उसको पुराण कहते हैं। जिसकी हर बात का उद्देश्य शिक्षा देना है वो पुराण है। भगवान की पूजा के लिए क्या मंदिर जाना जरूरी है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इन दोनों के चरित्र से हमको बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो भगवान ने बताया शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार अपने जीवन को जो जीता है वो व्यक्ति मेरी दृष्टि में आदरणीय है। गोकुल में कृष्ण जब केवल 7 दिन के थे, 7 दिन के थे कृष्ण, जब उनको पूतना मारने गई, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। फिल्मों की, कहानियों की, किताबों की परिचर्चाओं के बाद मुझे लगता है जो एक इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जो हर व्यक्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है आध्यात्म। आध्यात्म हर इंसान के ज़िंदगी में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जरूरी है उन चीज़ों को समझना, क्या कारण होते हैं, सुबह हम जल्दी क्यों उठते हैं, शाम को हम पूजा क्यों करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार भी पूजा होती है, और शाम को किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त सोना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना। क्योंकि मैं खुद एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे 18 पुराण हुए, उसके बाद जो रोजाना की ज़िंदगी के सुबह किस टाइम उठना है, मैंने वो दिन भी देखे जब सुबह प्रभात फेरी हुआ करती थी। इस परिचर्चा को और विस्तृत रूप से जानकारी लोगों तक पहुंचाना, दर्शकों तक पहुंचाना, उसी प्रयास में आज बिग रिलीज में हमारे साथ हैं कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी। श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी, चूँकि मेरी एक जिज्ञासा है अंदर समझने की, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में। चूँकि आपके नाम के अंदर आगे ठाकुर जी लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको समझना चाहूँगा कि दर्शकों के लिए कि अगर आप इस ठाकुर जी का जो आपके नाम में एडेड लास्ट में, उसका क्या कारण है, क्यों वो ऐड हुआ, फिर हम और चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। असल में नाम तो मेरा कृष्णचंद्र शास्त्री ही है और मैं भारद्वाज गोत्रीय उपाध्याय सनाड्य ब्राह्मण हूँ। लेकिन आज से तकरीबन 52 वर्ष पहले, 52 ईयर्स पहले, हमारे वृंदावन की प्रसिद्ध रास लीला में मैंने कृष्ण का रोल किया था। अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के समय। तो अब उसको हमारे यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं, जो कृष्ण बनते हैं उनको ठाकुर जी बोलते हैं। और क्योंकि मेरे पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जी वो प्यार से फिर मुझे ठाकुर जी कहने लगे। करीब 8-10 महीने में लीला में ये रोल किया था, तब से फिर ठाकुर जी, अब तो विश्व में इस नाम से ही लोग मुझे प्राय जानते हैं जी। तो दूसरा, जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा जानकारी इकट्ठी कर रहा था, उस समय मैंने उसमें पढ़ा कि एक्चुअली मैंने 3 पीढ़ियाँ तक तो पढ़ा कि श्री भूपदेव जी, आप और इंद्रेश जी, 3 पीढ़ियों से जो कथा की प्रथा है वो चली आ रही है। क्या उसके पहले भी आपके बाबा वो लोग भी कथा में ही थे? और क्योंकि इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल की जो पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए हमारे बाबा या उस वाली पीढ़ी में अगर कोई कथावाचक है, व्यास जी की गद्दी पे बैठ रहा, लेकिन उनके जो लड़के हैं या फिर आगे उनकी जो पीढ़ी आई उसमें उनकी अभी भी हो रहा है कि उनको इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर्स बनना है, उस प्रथा को फॉलो करना है। तो एक तो ये कि जो पीढ़ियों से वो प्रथा फॉलो होती हुई चली आ रही है, उसका क्या कारण है, क्या मोटिवेशन है उसके पीछे? असल में क्या है कि मैं वृंदावन में जब बचपन में पढ़ता था, एकदम शिशु अवस्था से,
और लीला में मैं कभी कभी ठाकुर जी बन जाता। तो वहाँ मेरे पूज्य सद्गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य, जो उत्तर भारत के प्रकांड मनीषी बड़े तत्वज्ञ विद्वान थे, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने एक दिन मेरी रासलीला में वो आए और देख रहे थे। तो मैं कुछ व्याख्यान दे रहा था, तो उसमें संस्कृत के 2-1 श्लोक मैंने बोले थे। तो वो सुनकर के गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे पूज्य पिताश्री पंडित श्री राम शरण उपाध्याय जी से कहा कि आपका बेटा है? बोले हाँ, यहाँ पढ़ता है और लीला में ठाकुर जी बनता है। तो बोले इसको आप मुझे दो, मैं इस बच्चे को पढ़ाऊँगा। और मुझे इनके संस्कृत उच्चारण की जो आभा है वो बड़ी अद्भुत लगी। तो फिर उन्होंने, मैं वृंदावन में तो रहता ही था, गुरुदेव ने फिर मुझे पढ़ाया। मेरे पूज्य बाबा पंडित भूपदेव जी उपाध्याय वो प्रवक्ता नहीं थे, वो प्रवचन नहीं करते थे, वो तो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। और उनको हकीम जी के नाम से लोग जानते थे। हमारे वृंदावन के माट क्षेत्र में। और तो बड़े विद्वान थे आयुर्वेद के। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं, क्योंकि वो विद्वान तो थे ही, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, इन सब का उनका बड़ा अध्ययन था। तो वो मुझे बचपन में कथाएं सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते। और जब मेरे पूज्य बाबा को ये पता चला किसी रामानुजाचार्य जैसे विद्वान ने और लाला को अपने पास रख कर के अध्ययन कराने के लिए कहा है, तो बड़े प्रमुदित हुए, हर्षित हुए और उन्होंने फिर अनुमति दी कि पढ़े। मुझे लगता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं या हम लोगों की जानकारी में होती हैं, वो किताबें होती हैं आध्यात्म को पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, वेदों को पढ़ लीजिए। क्या यही किताबें हैं जो आध्यात्म या ईश्वर का व्याख्यान कर सकती हैं, या कुछ और किताबें हैं? आपने किस तरह की किताबें फॉलो की, किस तरीके की किताबों को पढ़ा? देखिए, हम लोग बड़े भाग्यवंत हैं कि हमने सनातन धर्मी हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। भागवत में लिखा है, अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदितः स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निशु भारताजिरे मुकुंद सेवोपयकम स्प्रियाहिना। तो देवताओं ने परमात्मा नारायण से प्रार्थना की कि हम कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले बस यैर जन्म लब्धम नचु भारताजिरे, बोले प्रभु हमारा जन्म भारत में हो जाए। भगवान बोले अरे तुम लोग तो देवता हो, वीवीआईपी ट्रीटमेंट सब तुम लोगों को मिलता है और देवलोक में हो तुम। बोले नहीं, देवलोक में सब कुछ है लेकिन यहाँ सत्संग नहीं है, यहाँ ग्रंथावलोकन का, क्योंकि जो यहाँ पर तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, हम यहाँ जो करते हैं उसको भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, और यदि हमारी स्थिति ऊंची है तो हम देवरूप भी हो जाते हैं। लेकिन भारत में हमको वेद मिलेंगे, उपनिषद मिलेंगे। तो वेद जो है वो किसी मानव की कृति नहीं है, वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। उपनिषदों में लिखा है यत एतत् निस्वस्तम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। परमात्मा के श्वासों से वेद प्रकट हुए हैं। तो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हमारे यहाँ परमात्मा के 24 अवतारों में जो 17वें नंबर का अवतार है वो महर्षि वेदव्यास का है। 24 अवतारों में 17वां अवतार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। उन्होंने देखा कि वेद में तो सब कुछ है, लेकिन लोग वेद का अध्ययन उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद को यदि हम केवल पढ़ने की दृष्टि से पढ़ें, केवल उसका पाठ करना इस दृष्टि से पढ़ें, तो वो शायद उतना समझ में नहीं आ पाता। परंतु अर्थ दृष्टि से यदि उसको पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी गहराई है। तो वेद के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण सर्वप्रथम माना गया है। फिर भी उनके मन में ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करूं कि मैं सब कुछ उसमें आ जाए,
तो नारद जी के आग्रह पर उन्होंने पहले 17 पुराणों के बाद में महाभारत भी लिखा। और महाभारत के बारे में ये किंवदंती है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। और जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 मंत्र है, तो वो बड़ा है। विदुर नीति उसमें, श्रीमद् भगवत गीता उसमें, और बड़े बड़े अद्भुत उसमें व्याख्यान हैं। फिर भी वेदव्यास को लगा कि कुछ ऐसा ग्रंथ जिसमें सब आ जाए, तो उन्होंने भागवत की रचना की। भगवान वेदव्यास की सबसे अंतिम कृति भागवत है। तो भागवत में सब कुछ उन्होंने किया है। बल्कि मैं कहूँगा श्रीमद् भगवत गीता जी का बृहत भाष्य भागवत है। फिर भागवत के आधार पर अनेक ग्रंथ महापुरुषों ने रचे। महाभारत के एक एक श्लोक पर एक एक ग्रंथों की रचना महापुरुषों ने की, क्योंकि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा प्रथम भूता पृथक भूता फलाकृति। वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। तो भागवत हम लोग पढ़ें, परंतु मुझे ऐसा भी लगता है श्रीमद् भगवत गीता भी, गीता उपनिषद है ना, गीतोपनिषद उसको बोलते हैं, उसमें भी सब कुछ विद्यमान है। फिर अनेक ग्रंथ उनके आधार पर महापुरुषों ने, कवियों ने, मनीषियों ने लिखे हैं। उनके अध्ययन से हमको वेदों का सार पता चलता है। वेदों के मंत्रों की बृहत व्याख्या कथानकों के माध्यम से इन पुराणों में की गई है। बिल्कुल। अच्छा, आपने श्लोकों की बात की, अगर जीवन का सार, आपने इतने सारे श्लोक पढ़े हैं, जीवन का सार किसी श्लोक में हो, वो आपको दर्शकों के उसकी व्याख्या के साथ आपको बताना हो, तो कौन सा एक श्लोक होगा जो पूरे जीवन की व्याख्या करता है? भगवान वेदव्यास ने जब 18 पुराणों की रचना कर दी, श्रीमद् भगवत गीता जैसा रत्न भी लिख दिया, यही प्रश्न लोगों ने उनसे पूछा, धर्म का सार क्या है, धर्म किसे कहते हैं? तो वेदव्यास जी बोले, धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धारण करने का नाम धर्म है। धारण करना क्या है? हम कैसे रहें, कैसे सोए, कैसे जगें, कैसे हमारी मनोदशा हो, कैसी हमारी दिनचर्या हो। और वेदों ने जिस प्रकार से एक जीने की शैली बताई, उस जीने की शैली को हम लोगों के मनु महाराज ने, हम लोग मानव है ना, तो मनोजातः मानव, मनु महाराज हमारे संविधान के निर्माता हैं, अध्यात्म संविधान के निर्माता। तो मनु महाराज ने जीने की कलाओं को बताया है। तो लोगों से कहा, फिर उसको सार में आप बताएं। हम ये जानना चाहें कि धर्म का, जीने का सार क्या है, उसको आप एक श्लोक में कहें तो क्या कहेंगे? तो भगवान वेदव्यास ने कहा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बोले जीने का सार और धर्म का तत्व मैं बताता हूं, वो एक ही है कि जो बात हम अपने व्यवहार में नहीं चाहते, अपने जीवन में अपने साथ जो व्यवहार हम नहीं चाहते, अपने प्रतिकूल जो बात हमको लगती है, वो परेशान न समाचरेत, दूसरे के साथ में न करें। हमें कोई सुई चुभोता है, तकलीफ होती है ना, हम किसी को क्यों चुभोएं? हम नहीं चाहते कि हमसे कोई ऊंची आवाज में बोले, हम नहीं चाहते कि हमसे कोई दुर्व्यवहार करे, हमसे कोई अपशब्द बोले, तो हम किसी से क्यों बोले? व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्। यही जीवन का सार है और यही धर्म का सार है, यही धर्म का मूल है। व्यास जी ने बताया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात हम अपने लिए जीवन में नहीं चाहते, वो दूसरे के साथ नहीं करें, यही सार है जीने का। बिल्कुल। अच्छा, अगर आज के दिन में जिस तरीके से आज बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, हम तकनीकी रूप से बहुत आगे चलते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फेल हो रही, सिस्टम फेल है, लोग परेशान हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी, बहुत बुरी चीज़ें भी हैं।
अगर आज के दिन में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए श्री कृष्ण को इस अर्जुन रूपी दुनिया को कुछ उपदेश देने होते तो वो क्या होते? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है, हम जब ये कहते हैं कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ परिवर्तित हो गया, मैं उसको इस रूप में देखता हूं कि कुछ भी बदलता नहीं है, लौट के आता है, लौट के आता है। आज से 5000 वर्ष पहले जैसा विज्ञान था वो विज्ञान अब नहीं है। वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये न्यूक्लियर बम जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र तो है ही। आज से 25 लाख वर्ष पहले महर्षि करदम ने हवाई जहाज बनाया था, 25 लाख वर्ष पहले, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। और वो इतना विचित्र था, मंत्र विज्ञान से चलता, उसमें तेल की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक, कंप्यूटराइज पूरा। आज से 5173 वर्ष पहले जब महाभारत युद्ध हो गया, क्योंकि हमारे इतिहास में 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ देवासुर संग्राम, जिसमें काली बनी थी और भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए। तो दूसरा संग्राम हुआ राम रावण योर युद्धे राम रावण योरिव, वाल्मीकि रामायण में बड़ा विशद वर्णन है। और तीसरा युद्ध हुआ महाभारत, कौरव पांडवों का युद्ध। और इन तीनों ही युद्ध में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, ऐसे ऐसे अस्त्रों का। तो हमारे ऋषियों ने 5173 वर्ष पहले सोचा, ऋषि माने वैज्ञानिक, जो रिसर्च करे उसको ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने सोचा कि भाई विज्ञान में विकास तो है पर विनाश भी है, इसलिए उन्होंने स्टॉप लगाया। इतिहास प्रमाण है कि नहीं, प्रकृति से जुड़ करके हम चलें तो ही कल्याण संभव है, तो ही कल्याण संभव होगा। इसलिए उन्होंने इस पर स्टॉप लगाया और फिर हम प्रकृति से एकदम जुड़ करके चलने लगे। तकरीबन 125 वर्ष पहले फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई। और हमारे ऋषियों के, आपको पता है नासा में, अमेरिकन जो वैज्ञानिक संस्था है नासा, उसमें तकरीबन 50 वर्षों से ऋग्वेद पर रिसर्च चल रहा है, बड़ी खोज चल रही है। और विज्ञान की नई नई खोजें जो कर रहे हैं वेद की देन है, ऐसा वहां के वैज्ञानिक मानते हैं। तो पहली बात तो ये कि वही परिवर्तन हो रहा है, फिर परिवर्तन होते होते फिर हम इस और उस स्थिति पर हम पुनः पहुंच जाएंगे 150 वर्षों में, जो विज्ञान उस समय था। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया वो आज प्रासंगिक है। हमारे पुराणों में जो कुछ भी कहा गया है वो प्राचीन नहीं है। पुराण का मतलब क्या होता है? पुरा अपि नवः पुराण, जो प्राचीन होने पर भी नवीन है उसको पुराण कहते हैं। 2 बातें हैं, एक इतिहास और एक पुराण। इतिहास पुराणानि वेदानाम पंचमो वेद। तो इतिहास का मतलब होता है इति ह स्फुटम आस, इतिहास, यानी घटना प्रधान बात को जिसमें बताया जाए उसको इतिहास कहते हैं। और शिक्षा प्रधान बात जिसमें कही जाए उसको पुराण कहते हैं। जिसकी हर बात का उद्देश्य शिक्षा देना है वो पुराण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिया एकदम आधुनिक है, एकदम आज के विज्ञान और आज के व्यवहार से मेल खाता है। बल्कि मैं कहूँगा आज के आधुनिकता से भी ज्यादा आधुनिक है। भगवान गीता में कहते हैं, जो आज के लिए प्रासंगिक है, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। गीता में कृष्ण कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। युद्ध मीन्स कर्म। तो भगवान ये बताते हैं अध्यात्म से जुड़ते हुए तुम कर्म करो। हम केवल दिन भर भगवान का नाम ही जपेंगे, केवल भक्ति करेंगे, केवल अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो कर्म सफल नहीं होगा। और हम केवल कर्म करेंगे, भगवत स्मरण नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। माम अनुस्मर युध्यच,
काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कर्म करते हुए हम ये सोचें, जैसे सोना जरूरी है, जैसे व्यवहार जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, जैसे आहार जरूरी है, जैसे विहार जरूरी है, जैसे अंगत विहार जरूरी है, जैसे संसार का आचार जरूरी है, वैसे भगवत चिंतन भी जरूरी है, वैसे अध्यात्म भी जरूरी है। अध्यात्म से जुड़ते हुए हम कर्म करेंगे, अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, अंदर से मजबूत रहेंगे, हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे, डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। और ये सोचते हुए कर्म करेंगे कि जिसने दुनिया को बनाया वो 24 घंटे ऑनलाइन है, वो सब देख रहा है। ये सोचते हुए हम कर्म करेंगे तो कर्म बुरा नहीं कर पाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, श्री कृष्ण की जो जिंदगी रही है उसमें से एक चीज़ और बहुत विशेष निकल के आती है, जो उनकी सुदामा के साथ दोस्ती थी। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर उस तरीके की दोस्ती का व्याख्यान करना हो, वो किस तरीके से होगा, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती? दोस्ती को संस्कृत में कहते हैं सख्य, सख्य भाव। और हमारे उपनिषदों में वर्णन है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, विचारों की समानता का नाम सख्य है। कितने ही ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति है और व्यवहार के जगत में कोई बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन विचारों की समानता है, विचारों का सामंजस्य है, तो व्यक्ति आदरणीय है और सख्य भाव के योग्य है। सुदामा के बारे में जो वर्णन आता है भागवत में, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण का सखा सुदामा, जो शास्त्रों में निष्णात है, वेद का पारंगत विद्वान है। किशोर अवस्था में कृष्ण के साथ वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, गुरुकुल में अध्ययन किया है, और उस समय जो छात्र थे उनमें सबसे ज्यादा विद्वान था। और कैसा था सुदामा? बोले विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा इंद्रिय जयी है, प्रशांत मन वाला है और जितेंद्रिय है। तो भगवान ने बताया, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार अपने जीवन को जो जीता है वो व्यक्ति मेरी दृष्टि में आदरणीय है। सुदामा बहुत बड़े त्यागी थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमी। हमारे यहाँ ब्राह्मण बड़ा आदरणीय माना गया है, और ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण वो है जिसका काम क्षुद्र कामों के लिए जीवन नहीं है। कृच्छ्राय तपसे निज्यम प्रत्यानंद सुखाय च। तपस्या करना, शास्त्र अध्ययन करना, समाज को रास्ता दिखाना, लोगों को शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जीने की पद्धति से अवगत कराना, ये ब्राह्मण का धर्म है, वो आदरणीय है। तो अपने सदाचार परायण रहकर के शास्त्र अध्ययन करते हुए निर्विकल्प भाव से पूरे समाज के कल्याण की कामना को लेकर जो सबका हित चाहता है, गोविंद कहते हैं वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। इसलिए कृष्ण ने सुदामा का इतना आदर किया, इसलिए उनका इतना सम्मान किया, इसलिए इतना आदर किया। भागवत में लिखा है भगवान ने उनके चरण धोए और वो चरणामृत पूरे उसमें छींटा। बोले आपके चरणोदक से मेरी द्वारिका का कण कण पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आप परम संत हैं और मेरा सद्भाग्य है आप जैसा परम मनीषी। सुदामा के जीवन में एक भी क्रिया, एक भी पद्धति, एक भी प्रक्रिया वेद विरुद्ध नहीं है। इसलिए प्रभु ने उनका इतना आदर किया। और वो भगवान ये बताना चाहते हैं कि धन की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा हो सकता है, सामाजिक दृष्टि में कोई व्यक्ति ऊंचा और नीचा हो सकता है, लेकिन अपने सदाचार पर चलते हुए
पूरे समाज के कल्याण की कामना को लेकर जो व्यक्ति चलता है, ऐसा मित्र हमारा भी पथ प्रदर्शक हो सकता है, जो समानशील व्यसनेषु सख्यम, विचारों की समानता, व्यवहार की समानता, मानसिक समानता जिसमें है, वो धन के लिए ऊंचा नीचा भले ही हो, लेकिन वो मित्र है। बिल्कुल, मुझे लगता है आपने सुदामा के बारे में लोग कम जानते होंगे, वो चीज़ें भी दर्शकों को बताई। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, कुछ उनके जो कॉलेज में या स्कूल में या फिर गुरुकुल में किस तरीके से थे वो। क्योंकि जैसे भागवत में आपके रोजाना कुछ ना कुछ अलग भगवानों के साथ में या फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ में एक अलग कहानी होती है, अलग उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ उस कहानी को बताने का। अगर हम एक दिन होता है उद्धव के ऊपर कहानी चल रही होती है, एक दिन होता है सुदामा के ऊपर चल रही होती है, कभी अर्जुन के व्याख्यान चल रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं या दर्शकों के लिए आपसे हम जानना चाहें कि आपकी सबसे पसंदीदा कथा कौन सी है? देखिए, श्रीमद् भागवत में, पुराणों में मेरी अपनी मान्यता ये है, मुझे 50 वर्ष हो रहे हैं भागवत कथा करते, 50वां साल चल रहा है। 10 फरवरी 1975 से मैंने कथा प्रारंभ की थी, जब मैं 15 वर्ष में चल रहा था, और अब मैं 1542 भागवत कथा कर चुका। पूरे विश्व में तकरीबन 42-43 देशों की यात्राएं मैं कर चुका। पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा प्रतिवर्ष में प्रायः जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि भागवत में, पुराणों में जो कथा है ना, वो सब हमारी कथा है। एक रूपक है। एक माँ ने कहा, बेटे ये दवाई खाओ। मेरे को नहीं खानी। मुंह बनाता है तो माँ कहती है, देख ये लड्डू बहुत मीठा है। बच्चे ने कहा ठीक है। बोले तो लड्डू खा लेगा ना, तो ये दवाई दे दूंगी। अब उस लड्डू के मिठास के लोभ में बच्चा कड़वी दवाई पी जाता है। ऐसे ही पुराणों के 3 भाव होते हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। उसमें जो अध्यात्म पक्ष है वो पूर्णतः 120% सत्य होता है। अधिदैव जो दैवी कथाएं जिसमें होती हैं, अधिभूत जो भौतिक व्यवहार से जोड़कर जिन कथाओं को कहा जाता है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव जी की कथा है, मान लो। स्वयंभू मनु के बेटे थे उत्तानपाद। उनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव है और सुरुचि का बेटा उत्तम है। अब कहते हैं उत्तानपाद तो मैं ही हूं और हम सब की पत्नी 2 हैं। सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति है, और स्वस्य रुचि सुरुचि। जो अपनी रुचि पर चले वो सुरुचि है। अब जहां सुनीति होगी उसका बेटा ध्रुव है। संस्कृत में ध्रुव कहते हैं निश्चय को। ध्रुवम निश्चितम। निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम ध्रुव है। और उत्तम, सुरुचि का बेटा उत्तम है। उत्तम के 2 अर्थ हैं, एक तो श्रेष्ठ और एक उत्तम, तमोगुण की पराकाष्ठा। तो जहां सुरुचि होगी वहां तमोगुण होगा, और जहां ध्रुव है वहां परमात्मा प्राप्ति होगी। ऐसे ही भागवत की प्रत्येक कथा अद्भुत है, अनूठी है, परंतु जीवन में उतारने के लिए और बड़े सहज भाव में उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वो राम कृष्ण का चरित्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इन दोनों के चरित्र से हमको बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जैसे मैं 2 मिनट में बताऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। भागवत में एक श्लोक आता है, हासम हरे रमनता खिललोक तीव्र शोकास्त्रसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमायास्य भ्रूमंडलम मुनकृते मकरध्वजस्य।
भगवान कपिल जो सांख्य शास्त्र दर्शन फिलॉसफी के जो उद्गाता हैं, वो कपिल सांख्य जिसको बोलते हैं, शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य, दो सांख्य। तो भगवान कपिल कहते हैं कि माँ प्रातः उठकर एकांत में बैठें और परमात्मा के रूप का चिंतन करें। इससे हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम चिंता में नहीं जाएंगे, चिंतन में रहेंगे, क्योंकि चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम ही तो भागवत है। तो बोले भगवान के चरणों का चिंतन करें, घुटनों का चिंतन, फिर कटि प्रदेश का चिंतन, उदर का चिंतन, और लास्ट में वो कहते हैं हासम हरे रमनता, फिर कृष्ण के मुखारविंद का चिंतन करें। मैया बोली मुंह का क्यों? कपिल बोले क्योंकि वो मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो बोले इसका मतलब क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं कृष्ण की मुस्कुराहट का चिंतन का तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मुस्कुराना बंद मत करो। क्यों? कि सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। तो फिर बताते हैं कपिल कि जैसे कृष्ण के जीवन में एक दिन भी चैन से नहीं बीता। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ डाकू बंद किए जाते हैं, जेल में श्रीमान जी पैदा हुए, और जन्म लेते ही तुरंत गोकुल भागे, वसुदेव उनको लेके गए, वहां भी चैन नहीं। अच्छा, गोकुल में कृष्ण जब केवल 7 दिन के थे, 7 दिन के थे कृष्ण, जब उनको पूतना मारने गई, 10,000 हाथियों का जिसमें बल, वो राक्षसी पूतना मारने गई। और कृष्ण जब 6 महीने के थे सक्टासुर मारने गया, 1 वर्ष के थे तृणावर्त मारने गया, 3.5 वर्ष के थे विशाल 2 वृक्ष गिर पड़े, फिर तो बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनुकासुर, इतने राक्षसों से युद्ध किया। और 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ दिए। केवल 11 वर्ष 56 दिन का था कृष्ण, और वो मथुरा में आए, वहां युद्ध, कुबलियापीड़ से युद्ध, फिर मुष्टिक, चांडूर, सल, तोसल से युद्ध, फिर कंस से युद्ध, और कंस को मारने के बाद माता पिता को बंधन मुक्त करके नाना को राज्य दे करके कृष्ण शांति से बैठे। तो कंस के ससुर जी हैं जरासंध, मगध के सम्राट थे, उसने आके मथुरा पे चढ़ाई कर दी, और 23 अक्षौहिणी सेना लेके। महाभारत जो इतना मोटा ग्रंथ है, उसमें कौरव पांडव दोनों की सेना 18 अक्षौहिणी है, उसके लिए इतना मोटा ग्रंथ है। और जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर एक बार नहीं 17 बार मथुरा पे चढ़ाई किया, 17 बार आया, कृष्ण ने उसको 17 बार हरा दिया। और फिर 18वीं बार वो कुछ अनुष्ठान बिठा के आया ब्राह्मणों का, तो भगवान उस वचन को पूर्ण करने के लिए रण छोड़, मजाक में रण छोड़ बन गए। कितना संकट। फिर द्वारका पहुंचे, पानी में द्वारका बनी, वहां भगवान शांति से थोड़ा विराजे। कुंती भुआ कहती है मेरे बच्चों को बचाओ, हम लोग बड़े संकट में। फिर वहां गए, कौरव पांडवों को समझाया, फिर महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान वहां युद्ध में व्यस्त हैं, एक दंतवक्त्र नाम के दैत्य ने द्वारका पे चढ़ाई कर दी, पूरी सेना लेकर बीच में वहां आए, वहां सुरक्षा अपनी नारायणी सेना को व्यवस्थित किया। ये सब करके भगवान थोड़ा शांति से बैठे, पांडवों को विजय मिली, तो परिवार में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे, कृष्ण के परिजन, प्रियजन, परिवारीजन, मथुरा से द्वारिका तक आपस में झगड़ा, और 99 लाख यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे, युद्ध छिड़ा। और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 99 लाख से ज्यादा यदुवंशियों में 40-50 बचे। भागवत में लिखा है चतुः पंचावशेषिता। इतना बड़ा जीवन का संघर्ष, लेकिन संपूर्ण भागवत में और संपूर्ण पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण कभी कर्म पे हाथ धर के चिंता करने बैठे थे क्या, कृष्ण कभी माथा पकड़ के रोने बैठे थे क्या। जब देखो जब मुस्कुराते हैं।
तो भगवान हमें ये उपदेश करते हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का डट कर के मुकाबला करो, बुरा कभी सोचो मत, बुरा कभी करो मत, तुम्हारा बुरा कोई कर दे किसी में ताकत नहीं है। शास्त्र के अनुसार व्यावहार के जीवन में शुद्ध अंतःकरण से जीवन जियो और लोगों का उपकार करो, लोगों की भलाई करो, लोगों का सहयोग करो, तुम्हें फतेह मिलेगी। और मुस्कुराओ, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना मेरी सर्वोच्च भक्ति है, गीता में कहते हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण मुस्कुराते हैं, इसलिए कृष्ण की हम उपासना करते हैं। उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य की अनुभूति का नाम उपासना है। तो प्रत्येक पल ये विचार रखो कि मुस्कुरा रहे हैं कृष्ण और उनके चरणों का मैं सेवक हूं, उनका अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उनकी प्राप्ति ही मेरा परम लक्ष्य है। यही जीवन का सार है। जी बिल्कुल। और कुछ हम लोग जब अभी इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि कुछ प्रश्न वो लोगों के बड़े जनरिक से सब कुछ जो कॉमन से 2-3 प्रश्न हैं, वो पहले मैं आपसे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। कि बहुत कॉमन प्रश्न है कि भगवान की पूजा के लिए क्या मंदिर जाना जरूरी है? हम वो पूजा घर पे भी तो कर सकते हैं, घर में भी भगवान है, घर में भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, क्या उसके लिए मंदिर जाना जरूरी है? देखिए, परमात्मा सब जगह है। हाँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, सब जगह है ना भगवान। जैसे हवा पवन सब जगह है। हम 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, वो हवा ही तो है। चल रही है। मैं तो रास्ते में जा रहा था, गाड़ी पंचर हो गई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अब मैं क्या करूं? हे हवा आ जाओ, मेरे टायर में चली जाओ। हे हवा, हे पवन देवता। ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए तुमको हवा भरने वाले सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है, सब जगह वो विद्यमान है। फिर भी सेंटर तो है ही है ना, मंदिर। वो भगवान की उपासना का एक विचित्र और पवित्र स्थल है। इसलिए घर में तो हम पूजा करें ही, जरूर करें, करनी चाहिए, पर समय मिले तो मंदिर जरूर जाए, क्योंकि वो केंद्र है, भगवान का निवास स्थल है। हमारे महापुरुषों ने ये आज्ञा करी है। तो दूसरा बहुत कॉमन एक प्रश्न है कि जो तिलक लगाते हैं लोग, उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि तिलक लगाने के लिए बहुत नॉर्मल सा लोगों ने पूछा है कि क्या तिलक लगाने के लिए किसी गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है? तिलक कब लगा सकते हैं? तिलक क्यों लगाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आदमी का पैर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जी। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में 2 हाथ हैं, पैर हैं, एक चमड़ी है, इसको त्वगेंद्रिय बोलते हैं। और नहीं, मुख है, मुख है, और 2 उपस्थ इंद्रिय हैं। ये हो गई 5 कर्मेंद्रियां। 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियां 12 बाई 12 इंची के बीच में ही हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, पहली है चक्षु, चक्षु इंद्रिय। दूसरी है श्रवणेंद्रिय, कान। तीसरी है घ्राणेंद्रिय, नासिका। चौथी है रसनेंद्रिय, रसना। देखो, मुख है कर्मेंद्रिय और जीभ है ज्ञानेंद्रिय, और 5वीं है त्वगेंद्रिय, चमड़ी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय 5 यही है 12 बाई 12 इंची के बीच में, हो गई ना 5 यहीं पर। अब इन सबको किसी का हाथ काट दिया जाए तो आदमी जिंदा रहता है ना। किसी का पैर काट दिया तो आदमी जिंदा रहता है। मैंने बिना हाथ पैर के आदमी देखे जिंदे रह सकते हैं, पर किसी का यहाँ से ये हटा दिया जाए तो कोई जिंदा रहता है? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी यहाँ विद्यमान है, और इनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मस्तिष्क से प्राप्त होती है। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसा बताया
कि यहाँ ये ब्रह्मरंध्र का जो एक विशिष्ट प्रकार की गद्दी द्वार माना जाता है, यहाँ जब हम चंदन लगाते हैं, मलियागिरी चंदन या कोई भी भगवत चरणों में चढ़ा हुआ चंदन, उसकी शीतलता से इन ज्ञानेंद्रियों को एक सुखानुभूति होती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। अच्छा, वही तिलक जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है, तो उसमें और ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे राम नाम तो पुस्तकों में लिखा है, जी। ओम नमो भगवते वासुदेवा सब ग्रंथों में लिखा है, पर वही मंत्र जब गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है, गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों? कि गुरु ने उस मंत्र को जपा, उनके गुरु ने उस मंत्र को जपा, तो पका पकाया हलवा मिल गया ना हमको। ऐसे ही एक तिलक लगाने की पद्धति जो गुरुजनों के माध्यम से हमको प्राप्त होती है, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा रहती है, उसमें उनका आशीर्वाद रूप प्राप्त होता है। इसलिए नहीं तो गुरु नहीं, अब गुरु तो हम, एक माता ने मेरे से पूछा कि हम गुरु किसको बनाएं। मैंने कहा तुम तो हनुमान जी को गुरु जी बना लो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वो भी नहीं मिल रहे तो वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जगत गुरु है, उनको गुरु मनाओ। जैसे अर्जुन गीता में कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमश्च पूज्यश्च गुरोर गरीयान। आप तो कोई गुरु मिले तो अच्छा है, नहीं तो जगत गुरु कृष्ण के चरणों में चंदन समर्पित करके उसको उनके आशीर्वाद के रूप में लगाइए, ऊर्जा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। लगाना चाहिए, नहीं लगाएं तो कोई दोष नहीं है, पर लगाने से लाभ है। आप एक अगला प्रश्न यही था जो लोगों ने पूछा कि गुरु किसको बनाए, शायद आपने उसका उत्तर इसमें दे दिया। एक और कॉमन सा प्रश्न है कि तुलसी माला क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो कब पहनना चाहिए, क्या कोई विशेष विधि विधान होता है उसको पहनने के लिए, किस तरीके से और क्यों पहनना चाहिए तुलसी माला? कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। श्रीमद् भागवत में तुलसी को गोपियों ने कल्याणी कहा है, ये कल्याण दात्री है। और जैसा हम लोग अपनी अल्प बुद्धि से शास्त्रों में पढ़ पाए हैं, उसमें लिखा है कि तुलसी में 1000 गुण हैं, 1000 से ज्यादा गुण तुलसी में है। और हमारे यहाँ बता दिया ना कि बिना तुलसी के भोग नहीं लगता। आपके यहाँ रोटी है, चावल है, दाल है, पानी है, सब ये सब बनाया, उसमें एक एक पत्ता तुलसी का डालो, तो उसमें धार्मिक रूप से तो ये हो गया कि बिना तुलसी के भोग नहीं लगता। लेकिन उसका जो शारीरिक स्वस्थता के लिए जरूरी है कि 5 पत्ते रोज तुलसी के हमारे पेट में जाने चाहिए, तो कैंसर जैसा भयंकर रोग हमें देखना नहीं पड़ेगा। तुलसी में ये गुण होते हैं। फिर उसको इस रूप में भी बताया कि तुलसी यदि हम कंठ में धारण करें तो अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। ऐसा महापुरुषों की मान्यता है कि तुलसी जिसके गले में हो उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो तुलसी गले में रखें, हमेशा पहन के रखें। अब यहाँ 2 बातें हैं वैष्णवों में, जो रामानुज संप्रदाय के महावैष्णव लोग हैं, महापुरुष, वो कहते हैं कि तुलसी हमेशा धारण करो, पर जब स्नान करें तो तुलसी की माला को उतार दें। अच्छा, क्योंकि तुलसी जब हम स्नान करते हैं तो तुलसी वंदनीय है, उसको छूते हुए पानी हमारे पैरों में होकर नाली में जाता है, तो तुलसी माता का जल पानी में नाली में क्यों जाए। इसलिए जो विशिष्टाद्वैतावलंबी हमारे रामानुज संस्कृति के संत हैं, वो कहते हैं कि इसलिए तुलसी स्नान के समय उतार दें या अशुद्ध अवस्था में नहीं पहने। लेकिन अन्य जो वैष्णव हैं वो कहते हैं नहीं, तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है, तुलसी को तो हमेशा धारण करके रखो। तो हमेशा भी धारण करके रखें, क्योंकि दोनों ही पद्धति में तुलसी की महिमा और उसके आदर का व्याख्यान है। तो तुलसी 24 घंटे पहन के धारण करके रखें, कोई दोष नहीं, हमेशा उसको धारण करें। क्योंकि तुलसी जो है वो अपवित्र होती नहीं, अपवित्रता को दूर करती है, अपवित्रता को मिटाती है। तो व्यक्ति को तुलसी पहननी चाहिए। दूसरी बात,
तुलसी धारण करने से व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन हो जाता है। ओके। ऐसा एक महापुरुष तो मुझे बता रहे थे कि हाथ में यदि जैसे तुलसी की माला है ना, हम लोग ये रखते हैं और इसमें जपते हैं, तो मैंने कहा बाबा तुलसी माला हमेशा हाथ में रखने से क्या फ़ायदा? तो उन्होंने मुझसे कहा ठाकुर जी, तुलसी की माला यदि एक हाथ में होगी तो दूसरे हाथ में वो सिगरेट आने नहीं देगी, वो बीड़ी आने नहीं देगी, फिर उसमें आप शराब नहीं ले सकते। तो धीरे धीरे व्यक्ति तुलसी के स्पर्श से परिवर्तित हो जाता है, उसका जीवन एक सात्विक मानवीय गुणों से समन्वित जीवन उसका हो जाता है। इसलिए तुलसी बहुत आदरणीय है, तुलसी धारण करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा पीछे आते हैं। अभी आप मेरी जिज्ञासा जगी कि आपने बताया कि श्री कृष्ण 11 साल 56 दिनों में ब्रज को छोड़कर चले गए। क्या वो कभी वापस आए ब्रज में? नहीं, कभी नहीं। मैंने शायद ग्रंथों को जितना पढ़ा है, जितनी जानकारी है, किसी भी एक जगह से जाने के बाद, जैसे गोकुल भी वापस आए हुए एक बात के बाद जाने के बाद गोकुल नहीं आए वापस। अच्छा, एक बात आपको बताएं, 2 मिनट में लूँगा। जी जी। यहाँ कृष्ण क्योंकि परब्रह्म है ना, जी जी, कृष्ण परमात्मा है और वो सर्वांतर्यामी है, वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। अब यहाँ हमारे यहाँ एक ग्रंथ है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें कृष्ण की बहुआयामी लीलाओं का व्याख्यान है। तो हमारे यहाँ जो 6 नास्तिक दर्शन होते हैं और 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। 6 आस्तिक दर्शनों में महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन है और वेदांत दर्शन के ऊपर फिर 6 दर्शन और हैं वेदांत दर्शन पे। उसमें है शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, माध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन है जी, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत दर्शन और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन है या माध्वाचार्य का द्वैत दर्शन है गौड़ीय संप्रदाय, उसमें कहते हैं कृष्ण के 2 रूप हैं। ओके। श्री कृष्णस्य द्विधा रूपो द्विभुजश्च चतुर्भुज चतुर्भुजश्च वैकुंठे गोलोके द्विभुज स्वयं। वैसे ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कैसे? एक कृष्ण 4 भुजा से वैकुंठ में रहते हैं नारायण नाम से, और एक कृष्ण 2 भुजा से गोलोक में रहते हैं जी। तो गोलोक बिहारी श्री कृष्ण यशोदा के बेटा कृष्ण बन करके आए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वैकुंठ बिहारी नारायण वो वसुदेव के पुत्र कृष्ण बन करके आए। नंद जी की पत्नी जो यशोदा थी उनको जुड़वा संतान हुई। नंद पत्नियाम यशोदायाम मिथुनम समजायत। नंद पत्नी यशोदा की जुड़वा संतान है, एक बेटी एक बेटा। जब वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण हुआ, भगवान ने कहा मुझे लेके गोकुल पहुंचाना, वो लेकर के आए तो देखा यशोदा की बगल में तो 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। तो अपने कृष्ण को ऐसे करने लगे तो वसुदेव नंदन कृष्ण नंद नंदन कृष्ण में मिलके एक हो गए। अब यहाँ ब्रज में जितनी भी माधुर्य लीला की हैं वो सब नंद नंदन कृष्ण ने की है, ऐसी एक भावना है, एक मान्यता है। और जितनी ऐश्वर्य की लीलाएं की हैं, राक्षसों का उद्धार और ये वो सब देवकी नंदन कृष्ण ने की हैं। अब अक्रूर जी जब लेने के लिए आए तो 11 वर्ष 56 दिन का जब कृष्ण हुआ तो नंद नंदन कृष्ण में से निकलकर वसुदेव नंदन कृष्ण मथुरा चले गए। फिर मथुरा की लीलाएं उन्होंने की। और नंद नंदन जो कृष्ण हैं वो तो वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वो वृंदावन को छोड़कर एक पैर भी कहीं आगे नहीं जाते। तो राधा बिहारी जो श्री कृष्ण हैं वो राधा, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही है ना दोनों। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम गलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो वो राधा के रूप में कृष्ण है, विद्यमान है। वो तो वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं। पर व्यावहारिक जगत की जो वसुदेव नंदन कृष्ण की लीला है उसमें वो ब्रज से फिर गए तो आए नहीं।
थोड़ा इसको लाइट करते हैं। अगर इंसान की जो इमोशंस होते हैं उनको हमें मंत्रों के माध्यम से हमें एक्सप्लेन करना हो या लोगों को बताना हो, दर्शकों को बताना हो, अगर क्रोध को एक्सप्लेन करना है किसी मंत्र के माध्यम से, तो कौन सा श्लोक होगा? देखिए, भगवान गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधोभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करने से संग पैदा होता है, कुसंग, फिर उससे काम पैदा होता है, काम के बेटे का नाम क्रोध है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, स्मृति नष्ट हुई तो बुद्धि नष्ट हो गई, जिसका जीवन नष्ट है। तो क्रोध को वश में करने का सर्वोच्च मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो सबसे सुंदर तरीका है विवेक। विवेक क्रोध को वश में करता है, और इसकी तो बड़ी फिर लंबी व्याख्या है। हम लोग तो भागवत कथा करते हैं, नॉन स्टॉप 5 घंटे बोलते हैं और धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। तो ये विषय तो इतना प्यारा विषय है, क्रोध को कैसे काबू करें, काम को कैसे काबू, इस पर तो हम कई दिन तक इसकी व्याख्या गीता के आधार पर, शास्त्र हमारा कुछ नहीं है इसमें, ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर इस पर तो फिर हम खुल के बड़े मन से बोलते हैं। लेकिन सबसे उत्तम सरलतम तरीका ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। और देखिए, चलते फिरते जप करें, चलते फिरते, खाते पीते, सोते, हंसते नाचते गाते, इसका कोई नियम नहीं है। इस मंत्र से हम काम क्रोध को काबू कर सकते हैं, डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, डिप्रेशन को भी हम काबू में कर लेते हैं, ऐसा महापुरुषों का कहना है। तो प्रेम को किसी एक श्लोक से अगर डिफाइन करना हो, एक श्लोक से, वो कौन सा श्लोक है? देखिए, प्रेम गली अति सांकरी जामे दोई न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। तो प्रेम का तो हमारे यहाँ नारद भक्ति सूत्र है, तो प्रेम की बड़ी सुंदर व्याख्या उसमें की गई है। क्या बताऊं मैं आपको, गोपी है, गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। प्रेम क्या है? बोले मुंह का स्वाद अनबद्ध, जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा करके स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे प्रेम को जिया जाता है। प्रेम जीने की चीज है, वो बताने की चीज नहीं है। प्रेम में त्याग, सर्वोच्च त्याग प्रेम है। गोपियों से जब उद्धव ने पूछा, गौड़ी संप्रदाय के ग्रंथों में आता है, तो राधा रानी से गोपी पूछती हैं उद्धव चरित्र में, हमको तो कृष्ण स्वप्न में दिखते हैं, आपको नहीं दिखते, आप भी तो बताओ। तो राधा रानी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति एकांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पे बैरिणी। स्वप्न में जो कृष्ण को देखती हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, तुम तो भाग्यवंती हो। लेकिन मेरी हालत तो ऐसी है कि जिस दिन से प्राण वल्लभ कृष्ण चले गए, मुझे नींद ही नहीं आती। और नींद नहीं आती क्योंकि नींद को तो संग ले गए, नींद आती नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न देखूं नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। तो उद्धव ने जब बहुत चर्चाएं की, तो गोपियों ने कहा कि तुम जानते हो, हम जो रोती हैं कृष्ण से मिलने को रोती हैं, ये प्रेम नहीं है। हम कृष्ण से जीवन भर मिलना ही नहीं चाहती। तो उद्धव ने कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बोले, यदि केवल कृष्ण से मिलना होता तो मथुरा दूर नहीं है, हम सवेरे जाती, शाम तक 2 बार मिल के आ जाती। पर आसृष्टमा पावदरताम पिनष्टमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु बा यथा तथा भा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न पर। चाहे कृष्ण हमें हृदय से लगाकर पीस डालें, चाहे जीवन पर्यंत नहीं मिलकर हमें तड़पाते रहें, जैसा वो चाहे वैसा करे, पर हमारा प्राणनाथ केवल कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। उस प्रेम को जीवन में
पूरित रूप में, परिपूर्ण रूप में देखना है तो श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, यही मंत्र है प्रेम को पुष्ट करने का। मैं हरि की शरण में हूँ। ममनाथे अस्ति ओस्म्यहम सकलम तद्य तवैव माधव नियत स्वमिति प्रबुद्धधि अथवा किम न समर्पयामि ते। सब कुछ प्रभु का है। ये समर्पणात्मक दृष्टि बने श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, तो हमारा प्रेम पुष्ट होता है। ओके। अगर सुख और दुख को किसी एक श्लोक के माध्यम से एक्सप्लेन करना हो। देखिए, हमारे अध्यात्म जगत में तो सुख क्या है और दुख क्या है। शास्त्रों में लिखा है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत् विस्मरणं विष्णोः संपत् नारायण स्मृति। शास्त्रों ने कहा विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, दुख को दुख नहीं कहते, सुख को सुख नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान की याद बने रहना ही सबसे बड़ा सुख है। रामायण में हनुमान जी कह रहे हैं सुंदरकांड में, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी ने कहा जीवन का वही सबसे बड़ा दुख है जब जीव तुमको भूल जाए, तुम्हारा सुमिरन भूल जाए। तो भगवान की याद बनी रहे ये सुख है, भगवान को भूल जाए यही दुख है। इसलिए कबीर जी कहते हैं सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवत स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, युगों का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आज के दिन देखें हम त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, लोग बोलते हैं कि अभी घोर कलयुग भी आएगा, तो क्या कॉन्सेप्ट है? क्या घोर कलयुग आ चुका है या आने वाला है? देखिए, आजकल जो युग है ना, इसको बोलते हैं कलयुग। इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष की। इसके पहले था द्वापर, वो है 8,64,000 वर्ष का। उसके पहले है त्रेता, वो है 12,96,000 वर्ष का। और उसके पहले सतयुग, वो है 17,28,000 वर्ष का। 4,32,000 सब में जोड़ते जाइए तो इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 71 बार बीत जामे तो एक मनवंतर पूरा होता है। मनु होते हैं ना 14 मनु, एक मनवंतर इतने 71 बार चतुर्युगी बीतने का होता है। और ऐसे ही 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो महाप्रलय होता है। तो कलयुग जो अभी चल रहा है, जिसका 4,32,000 वर्ष उम्र है, इसमें अभी 5,573 वर्ष बीते। अभी महाकलयुग का है। तब तक तो कितना ह्रास होगा, कितना उठेंगे, कितने बिगड़ेंगे, कितने बनेंगे। और जब महाकलयुग 4,31,000 वर्ष से कुछ आगे जब जाएगा तब कल की अवतार होगा 24वां। तब फिर उसके बाद ऐसा पुराणों में लिखा है, भागवत में लिखा है। जी। अच्छा, भगवान से कब और क्या कैसे मांगना चाहिए? एक बात बताऊं, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भागवत में तो लिखा है किसी कामना से की जाने वाली भक्ति और किसी डर से की जाने वाली भक्ति उत्तम क्वालिटी की है ही नहीं। भगवान तो सब जानते हैं ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योच्चैव खन्नाम भगे इतिर्जते। तो भागवत में लिखा है भगवान से यदि कुछ मांगेंगे तो धोखे में रहेंगे और घाटे में रहेंगे, क्योंकि मांगा तो उससे जाता है ना जिसको मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए। और जो घट घट में वास करता है भगवान है,
उसको मालूम नहीं मेरी जरूरत क्या है। तो मांगेंगे तो शायद उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और भक्ति करेंगे मांगेंगे नहीं तो वो मिलेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान उसको सब पता है। हाँ, तो फिर मांगना शब्द बना क्यों? जब मांगना मना है तो मांगना बना क्यों? बोले भगवान से सद्बुद्धि मांगो, भगवान से सद्विचार मांगो, ताके युगपद कमल मनावहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। हम लोग छोटे थे ना, प्राइमरी में पढ़ते थे, तो एक प्रार्थना पढ़ाई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे। ये मांगना है भगवान से, सद्बुद्धि सद्विचार, तुम्हारी याद, और जितना बन सके हम लोगों का सहयोग कर सकें, क्योंकि सब में तुम बैठे हो। यही मांगना, और क्या मांगना, यही मांगना चाहिए। और ये भी ना मांगे सब भगवान पर ही छोड़ दें, वो तो सबसे ऊंची बात है। एक चीज और होती है कि जो इंसान है वो जीवन की समस्याओं को लेकर हमेशा व्यथित रहता है, हमेशा सोचता रहता है कि जीवन का आखिरी गोल क्या होना चाहिए। तो जो इस आई थिंक आपके पास भी जो भागवत में लोग प्रश्न पूछते होंगे तो इस तरीके के प्रश्न आते होंगे, क्या होना चाहिए आखिरी गोल इंसान की जिंदगी को जीने का? देखो, परमात्मा ने हमको मानव जन्म दिया है, तो हमें प्रियव्रत बनना चाहिए। प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा, सवेरे उठें, प्रभु आज एक नेक काम हम करें, एक अच्छा काम करें, परोपकाराय सताम विभूतयः, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। परोपकार करें। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो ये लगे कि ये बुद्धिमान कम है तो उसको बुद्धि सहयोग कर दे। भगवान ने हमको बल प्रदान किया है तो निर्बलों की सहायता कर दे। भगवान ने हमको धन प्रदान किया है तो भीख न दें, किसी को भीख नहीं दें, उसको गले से लगाएं और कहें चलो स्कूल में पढ़ो। ये उम्र मांगने की नहीं होती, और भगवान ने दिया है उसकी फीस की व्यवस्था करें, उसके आवास की व्यवस्था करें, उसको अच्छा पढ़ाएं, उत्तम नागरिक बनाएं, तो हम प्रियव्रत हो जाते हैं। तो मानवता परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। पराये के हित की भावना, दूसरे का सहयोग करने की भावना, 10 को खिलाकर खाने की स्थिति, ऐसी स्थिति हमारी आ जाए तो हम महामानव होते हैं। भीख नहीं दें, किसी निर्बल को दुर्बल को भीख नहीं दें, उसको अपने जैसा बनाएं, ये मेरे जैसा बने, मेरे जैसा धनवान बने, और उसके लिए क्या प्रक्रिया है उसमें सहयोग करें। ये मानवता है, और यही जीने की सुंदर कला है। एक चीज़ और है कि अभी आखिरी में हम एक दो प्रश्न और लेंगे कि लोग जो आजकल की जनरेशन को आप देखते होंगे, मैं थोड़ा कारण और आपका अनुभव इसमें थोड़ा समझना चाहते हैं दर्शकों के लिए, कि लोग समाधान से ज़्यादा समस्याओं को लेकर घूमते रहते हैं। लोग समस्याएं, हो सकता है जो एक समस्या उसका समाधान उनके साथ होता है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इस एक तो ये, दूसरा जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, दोनों चीज़ों में भागवत किस तरीके से या कथा किस तरीके से हेल्पफुल होती है एक इंडिविजुअल के लिए? नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समस्या का जन्मदाता हम स्वयं हैं, मनुष्य स्वयं है, और समस्या को जन्म देने वाला जो व्यक्ति है वो समस्या का भोक्ता भी बन जाता है। समस्या हमने जन्मी ना, तो उसका भोग भी हम ही करेंगे, तो उसका समाधान भी हम ही कर सकते हैं। समाधान भी हमको खोजना पड़ेगा। समाधान जब भी हुआ, जिसको भी हुआ, अंदर से हुआ, कभी बाहर से नहीं होता।
कोई भी समस्या जब जीवन में आती है, मैं भागवत के आधार पर कह रहा हूं, आप एकांत में बैठिए और अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर बैठा है, तो आप देखेंगे समाधान अंदर से आएगा। हम सत्संग में जाते हैं ना, समाधान तो अंदर है। सत्संग में जाने से, ग्रंथ पढ़ने से तो उसके ऊपर जो धूल जम गई है वो धूल हटानी पड़ती है, खाली समाधान तो अंदर है। जिसको भी समाधान मिला अंदर से ही मिला, क्योंकि आत्मस्वरूप से प्रभु विद्यमान है अंदर, और उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। चिंता से चिंतन की यात्रा पर हम चलें, और जितना चिंतन हमारा ऊंचा बढ़ता जाएगा उतना ही समाधान अंदर से होता जाएगा। कुछ शेड्यूल होते हैं, बहुत बेसिक सा एक डेली रूटीन होता है लोगों का, किसी तरह उठना है शाम को, क्योंकि यहीं से हमने बात शुरू की थी। तो इसमें आध्यात्म का मैं रोल समझना चाहता हूँ कि सुबह उठना जरूरी होता है, लेकिन लोग फिर भी एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, 10 बजे उठ जाएंगे, 11 बजे उठ जाएंगे, क्या असर पड़ता है, लेट सोए थे रात में। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है सुबह उठने का, दिन में पूजा करने का, शाम को वक्त से टाइम से सोने का, टाइम से खाना खाने का, क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में? हमारा जो वेद है ना, वेद के अंग हैं कई, वेद के कई अंग हैं। जैसे ज्योतिष है ना, वो वेद का नेत्र है, ज्योतिष वेद का नेत्र है। ऐसे योग जो है, योग वो भगवान वेद का शरीर है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो योग शास्त्र में पतंजलि योग भाष्य में ऐसा लिखा है कि रात्रि को 10:30 बजे तक सो जाओ। लिखा तो 10 तक है, 10 बजे तक बिल्कुल सो जाओ और सवेरे 4 बजे उठ जाओ। ऐसा लिखा है, जो आदमी 10 बजे तक सो जाए और 4 साढ़े 4 तक जग जाए, उसको बिना किसी व्यसन के शरीर में कोई भयंकर रोग नहीं हो सकता। कोई व्यसन ही है तब तो बात अलग है। कोई आदमी 24 घंटे शराब पीता तो मरेगा, कोई आदमी ज्यादा व्यसनों में फंस गया फिर तो कुछ भी कर लो। लेकिन यदि कोई व्यसन नहीं है, उस समय पर सोते हैं 10 साढ़े 10 तक, 4 साढ़े 4 जग जाते हैं, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। बिना किसी वजह के भयंकर रोग शरीर में नहीं हो सकता। सुबह उठकर अपने हाथों को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। यहाँ से शिक्षा शुरू हो गई। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती है। इसका मतलब है हम कर्मयोगी बनेंगे तो लक्ष्मीवान बनेंगे। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती मीन्स ज्ञान। यदि हम कर्म करते समय कर्म में निष्ठा रखेंगे तो ज्ञान भी हमें प्राप्त होगा। और कर मूले तो गोविंद, कर के मूल में माने कर्म के मूल में गोविंद है। यदि कर्म करते करते निष्कामता आएगी तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो भी हमें मिलेगा। फिर समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले, पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करो। विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। फिर अपना मॉर्निंग वॉक में निकलो। रोज घूमना 7-8 किलोमीटर कोई व्यक्ति प्रातः रोज घूमता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। फिर आकर स्नान करो, योगा करो। योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग करें, फिर फलों का सेवन करें, जूस लें, नाश्ता करें, फिर काम में लग जाए। और निष्काम, वो काम जो है निष्ठा से करें, निष्ठा से कर्म करें। फिर आकर मनोरंजन भी करें, थोड़ा क्रिकेट खेलिए, समय मिले और कुछ खेलिए, कुछ हल्का फुल्का टीवी देखिए, सुंदर समाचार देखिए। और मोबाइल में भी जो अच्छी चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह में अच्छे सत्संग भी आ रहे हैं, कथाएं भी आ रही हैं, और वो गूगल गुरु महाराज होते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त कर दीजिए, मनोरंजन में भी और व्यावहारिक जगत में भी। फिर अपना स्वस्थ हल्का फुल्का भोजन पाइए, विश्राम करिए। ऐसा हम रूटीन में रोज करें, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और पहला धर्म निरोगी काया। स्वास्थ्य बढ़िया है, मन बढ़िया रहेगा, बुद्धि बढ़िया रहेगी, विचार बढ़िया रहेंगे, भगवान की भक्ति भी अच्छी होगी। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शास्त्रों की आज्ञा है। ओके, अच्छा, आखिरी में चूंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो आप
आध्यात्म के अलावा अगर आपको कोई साहित्यिक किताब पढ़नी हो या साहित्यिक लेखक को पढ़ना हो, वो कोई कविता हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है, प्रेमचंद, ये कोई भी लेखक हो सकते हैं, आप किनको पढ़ना पसंद करते हैं? और दूसरा, दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास की जहाँ तक बात है तो महाभारत में विदुर नीति है, वो पढ़नी चाहिए। साहित्य का जहाँ तक प्रश्न है तो चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए। महर्षि चाणक्य हमारे देश के बहुत बड़े नीतिज्ञ महापुरुष हुए, महर्षि चाणक्य। उनकी जो चाणक्य नीति है वो जरूर पढ़नी चाहिए। और व्यवहार के जगत में हम मानवता में कैसे जिएं, उसके लिए हमको मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। मनुस्मृति में मानवता, भाई के प्रति कैसा व्यवहार, पिता के प्रति कैसा, माँ के प्रति कैसा, पत्नी के प्रति कैसा, ये सब पढ़ना चाहिए। और संसार का सबसे बड़ा कवि जिसे मैं बहुत आदर देता हूँ, महर्षि सूरदास है। सूर सूर तुलसी कवि शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ ता करत प्रकाश। सूरदास की वाणी को पढ़िए, संत तुलसीदास जी के साहित्य को पढ़िए, बहुत सुंदर है। और इन्हीं का अनुगमन करने वाले जो आधुनिकता में जो कवि हुए हैं, जैसे मैं गोपाल दास नीरज जी को बहुत पढ़ता था, रामधारी सिंह दिनकर जी को मैंने खूब पढ़ा है। इन कवियों ने भी बहुत बड़ा उपकार किया है जी हमारे संसार जगत का। तो यही इन सबको अध्ययन करना चाहिए। और जितना बन सके, और मैं श्रोतागणों से तो सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, गीता जरूर पढ़ें। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्तृतम्। गीता को जीवन का सुगीत बनाओ। मैं कुआलालंपुर में एक बार कथा कर रहा था, मुस्लिम कंट्री है, एक मौलवी मेरी कथा सुनने आते थे। कुआलालंपुर में विष्णु मंदिर में कथा हो रही थी, सफेद दाढ़ी बड़े। एक दिन मुझसे मिलने आ गए, मैं 20 किलोमीटर दूर ठहरा था कहीं, मुझसे मिलने आ गए और मुझसे बोले, ठाकुर जी मैं भारत से हूँ, मेरे पूर्वज मुरादाबाद में थे, अभी 50 सालों से हम लोग कुआलालंपुर में, मेरे पिताजी आ गए थे, मैं मौलवी हूँ, पूरे गीता के 700 श्लोक मुझे कंठ याद हैं। और वो मौलवी मुझसे बोला, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और ठाकुर जी मैं ऐसा मानता हूँ कि मानव के जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका श्रीमद् भगवत गीता 1.5 मिनट में समाधान न कर दे। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः, ये पद्मनाभ कृष्ण के मुख कमल से निस्तृत ग्रंथ है। एक अध्याय रोज गीता पढ़े, 18 दिन में पूरी हो जाएगी, जीवन दिव्य बन जाएगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातचीत हुई। जो भी दर्शक इसको देखेंगे, अध्यात्म से ईश्वर को किस तरीके से उनको स्मरण करना है, किस तरीके से उनको ध्यान करना है, इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अपने इस बातचीत को एक बहुत सुंदर रूप से अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका भी।